गुमला विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी निशा भगत को जेकेएलएम ने निष्कासित कर दिया। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया। वैसे तो बात करें जयराम महतो की, तो चुनाव के बाद से काफी चर्चाओं में रहे हैं पार्टी के गाइडलाइन और अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर। निशा भगत जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। निशा जी, ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस वजह से आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया? हालांकि पार्टी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें साफ लिखा है कि आप पार्टी गाइडलाइन और पार्टी के जो दिशा निर्देश थे उसके विरोध में आप काम कर रही थी। आपके जो शब्द हैं और हमारा जो लेटर हमारे हाथ में है वो दोनों अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष ने पहला तो मिस्टेक किया है श्रीमती, जो कि मैं सुश्री हूँ, और दूसरी बात है कि विषय वस्तु उन्होंने दिया है कुड़मी समुदाय के संबंध में अनुसूचित एवं असत्यापित बयान देने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ईसाई समुदाय के विरोध में जब मैं कह रही थी, जब आदिवासी समाज जो सरना धर्मावलंबी हैं, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जो हैं, चीरा झंडा की पूजा करते हैं, उसका अपमान ना हो इसलिए हमने विरोध किया था क्रिश्चियंस का। तब आपने अनुशासनहीनता का तो आरोप नहीं लगाया। और ऐसी क्या बात हो गई कि सिर्फ कुड़मी के बारे में जैसे बोली हूं उसके बाद में मेरा निष्कासन पत्र है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैंने पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई बयान तो नहीं दिया, पार्टी के लिए गलत तो नहीं बोला था, पार्टी के लिए मैंने कोई अपमान करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इससे पता चलता है कि ये जेएलकेएम पार्टी है वो हमारा आदिवासी विरोधी है, हमारे लोगों का विरोधी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुड़मी और कुर्मी की पार्टी है। पहले कोई भी अगर आप बयान देती हैं या किसी तरीके से लगता है पार्टी को कि ये बयान जो है पार्टी हित में नहीं है, तो एक शो कॉज किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, जवाब पूछा जाता है कि किस स्थिति में आपने ऐसा बयान दिया, आपने पार्टी से क्यों नहीं पूछा। क्या आपको मौका दिया गया जवाब देने के लिए अपना जो इस बयान को लेकर निष्कासन की प्रक्रिया की गई है पार्टी की तरफ से? देखिए, मुझे किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, या तो फिर मेरे व्हाट्सएप में या फिर मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि मुझे इस पार्टी से निष्कासन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मैं आदिवासी समाज के लिए लड़ रही थी उसी तरीके से मैं आज बोलूंगी कि जेएलकेएम जो है उसके केंद्रीय अध्यक्ष जो है कुड़मी के बेटे हैं, कुड़मी के पुत्र हैं, और वो अपना पुत्र धर्म को निभा रहे हैं और ये जो पार्टी है वो चला रहे हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि ये पार्टी है कुड़मियों के हित के लिए और इस राज्य में वो शासन और सत्ता के लिए वो आना चाहते हैं। मैंने कहा था एक शब्द कि कुड़मी जो है आदिवासी नहीं हो सकते हैं। कुड़मी को मैंने बताया था कि आदिवासियों का हक वो कभी किसी कीमत पे नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने आदिवासी विरोधी आज ही नहीं, निशा भगत को ये कुड़मी और कुर्मी जो पूछ रहे हैं कि भगत हो तो आदिवासी हो कि नहीं, इसका प्रमाण दो, तो मुझे लगता है कि प्रमाण देने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रमाण देती हूं कि आप कौन है। तो मैं बताना चाहती हूं कि बिहार, जब झारखंड बिहार एक था, तो झारखंड और बिहार जब बंगाल में था, तो बंगाल में जिस समय में अंग्रेजों का शासन था उस समय में लॉर्ड विलियम वेटिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने 1828 को यूपी से इन लोगों को झारखंड में अफीम की खेती के लिए लेके आए थे और इन लोगों को कहा जाता था अफीम महतो। और अगर मैं गलत हूं, 4 गाली मुझे देने से पहले आप एक किताब पढ़िएगा, जगदीश चंद्र झा जी ने लिखा है कि जो अफीम महतो कौन है और महतो कहां से आए। और अगर इसका प्रमाण आपको और चाहिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि धनबाद और रांची का गजेट जो था उसको पढ़िएगा।
जो गजेटियर जो है रांची और धनबाद का, उसको पढ़ के देख लीजिएगा कि आप कहां से आए हैं, पता चल जाएगा। 1931 में आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को से हमको अलग कर दिया गया, तो आप मुझे ये बताइए कि रांची की बात कीजिए। रांची में बूटी मोड़ में कुर्मियों ने ये कहते हुए शिवाजी महाराज का मूर्ति स्थापित किया कि हम क्षत्रिय हैं। तो ये आज कुर्मी और कुर्मी जो है कह रहे हैं कि आदिवासी हैं। तो मैं इनको और एक बात बोलना चाहती हूँ और झारखंड के तमाम जनता को बताना चाहती हूँ कि कोल विद्रोह किया गया था 1831-32 में। आप देखिएगा संविधान में अंकित है कि 1831-32 में कोल विद्रोह क्यों किया गया था। और कोल का नाम, कोल क्या होता है? कोल होता है बुड़बक, कोल होता है बेवकूफ। और ये नाम किसने दिया? एक कुर्मी और कुर्मियों ने दिया। जब इन लोगों को अफीम की खेती के लिए यहाँ लाया गया था, उसके बाद यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ का पूरा अस्तित्व में स्वामित्व के लिए इन लोगों ने पहले भी जोर लगाई थी। और हमारे वीर क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज वीर बुधु भगत, उन्होंने क्रांति किया था, कोल विद्रोह किया था इन कुर्मी और कुर्मियों के लिए। और जो दिल्ली में जाकर के आज जंतर मंतर में ये कह रहे हैं कि TRI का जो है वो देख ले, जो उन्होंने अनुसंधान किया था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि 2004 के TRI के अनुसंधान में ये आदिवासी कौन है और आदिवासी का मांग को लेकर के उन्होंने आवेदन दिया था कि हम आदिवासी हैं। तो उसमें अनुसंधान किया गया था TRI की टीम के द्वारा। और उसमें सबसे अंतिम पृष्ठ में पूरा पढ़ के देखिएगा, पूरा पढ़िएगा। और उसमें अंतिम में लिखा हुआ है कि चलिए ठीक है, ये ठीक है आपका बात। नहीं, आप जो बोल रही हैं सही है, लेकिन कुछ सोच के ही ना आप JKLM की तरफ रूप की होंगी, क्योंकि जयराम महतो तो युवा नेता है, कुर्मियों को ले ही शुरू से सुने। आप मेरे सवाल पर सुन लीजिए। शुरू से ही वो कुर्मी की ही राजनीति कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो उनका मुद्दा था वो भी कुर्मी से ही लेकर जुड़ा था। जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर जुड़ा हुआ था। तो उस समय जब आप पार्टी में जुड़ी, पार्टी से आपने चुनाव भी विधानसभा का लड़ लिया, तो उस समय इस सब चीज़ों को ध्यान में नहीं है कि कुर्मी जाति जब इतना अत्याचार किया है आदिवासियों पर, तो हम फिर क्यों जा रहे हैं कुर्मी की ही पार्टी में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को ना चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। और मेरे ऊपर सबसे पहली बात है कि टैग भी लगा हुआ था कि मैं जो पार्टियां छोड़ते रही हूं, लगातार पार्टियां छोड़ते रही हूं। तो इस बार लोगों को ये बताना चाहती थी कि इस बार जो पार्टी ज्वाइन की हूं मैं, उसमें मैं खुद स्वतः रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। मेरा मन तो उसी समय बना था जब विराट मैं तो जब जयराम के साथ रहता है, उसने जो पैसे का डिमांड करते हुए ब्लैकमेल किया था, उसका प्रमाण भी मेरे पास है। मैं आपको दे दूंगी, आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी कि मैंने नहीं भेजा तो वो मेरे अगेंस्ट रहा। उसके बाद में इलेक्शन के मोमेंट में केंद्रीय प्रवक्ता रहे संतोष महतो ने मेरे को 10 लाख का डिमांड किया, नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति नहीं आती है, आपको समझना होगा कि या तो एक स्कॉर्पियो दीजिए, हम जिसके नाम से बोलेंगे उसके नाम से कर दीजिएगा। इस विषय में मैंने अब वहां के प्रवक्ता से भी पूछा था, सुशील मंडल जी से, तो उन्होंने डिनाई किया कि हमने नहीं मांगा। तो सोच लीजिए कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं आज के समय में। चुनाव में टिकट जो मिला था उसमें भी पैसे का डिमांड हुआ था। उसी समय की बात कर रही हूँ, तब मैं जानी। देखिए, मुझे मेरा सोच और समझ रहा है, गुमला देहात से उठ करके मैं एक आदिवासी बच्ची राजनीति करने के लिए अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना व्यवसाय भी करती हूँ, और समय मिलता है तो पढ़ती भी हूँ। और पढ़ती हूँ तो अब जानती हूँ, तो धीरे धीरे चुपचाप रही कि इन लोगों का उद्भेदन कैसे करूं। और मेरे पास ये मौका मिल गया कि आदिवासियों के हितैषी ये ना थे ना अब हैं। इनका कहना है कि निशा भगत कौन है, तो मैं बताना चाहती हूँ वही कोल विद्रोह जो किए थे आदिवासी क्रांतिकारी वीर बुधु भगत। तो हमारा इतिहास वहां से उठा के देख लो, कुर्मी और कुर्मियों, तभी पता चल जाएगा कि आदिवासी। पार्टी तो निष्कासित कर दी, आगे क्या रास्ता होगा? देखिए, मैं खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासी का चेहरा बोलिए या फिर जेलकेम की नेत्री का चेहरा बोलिए,
बात यह है कि अगर कोई समाज के सेवा के लिए निकला हो और समाज के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हो, वो व्यक्ति से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक जात का पार्टी अगर चला रहे हैं और अपनी जात के लिए वो मेरे लिए एक्शन ले सकते हैं, तो मेरा भी तो अधिकार है कि मैं आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आदिवासी बेटी होने का फर्ज निभाऊं। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि आप अपना धर्म निभा सकते हैं, अगर मैं अपना धर्म निभा रही हूं तो मेरे प्रति इन लोगों का बयान जो होता है, इन लोगों का दोहरा चरित्र। इससे पहले जब जेल कैंप में रही तो जेल कैंप में कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि निशा दीदी कहा, और निशा दीदी के खिलाफ में इसलिए कुछ नहीं कह पाए क्योंकि कभी मैंने जेल कैंप को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज मुझे किस तरीके से आदिवासी बेटी को ये लोग गिरा सकते हैं, तो उनके वर्षन को सुनिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, हमको दे दीजिएगा, लेकिन अब रास्ता क्या होगा? कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप देखना बहुत कम चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सुनेंगे नहीं, और भारत का जो चौथा स्तंभ है अगर वो दिखाएंगे नहीं तो फिर हम कैसे अपनी बात तो दिखाने ही आए आप। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनना पड़ेगा कि अगर मैं आपके पार्टी के खिलाफ नहीं बोली तो आपको पार्टी परिप्रेक्ष्य में अगर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है अपने महतो समाज के लिए, तो मेरा समाज को भी बचाने का मेरा दायित्व है। और दूसरी बात रही कि पार्टी में जाने की बात, तो पार्टी से ऊपर उठ करके आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज के लिए रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों के लिए इस राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य, आदिवासी राज्य के लिए मैं लड़ूंगी। पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 लागू करवाऊंगी, जो कि पैदल यात्रा चल के आई थी, यही जेल कैंप पार्टी में थी, लेकिन एक भी जेल कैंप के पार्टी के लोग नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि कोई पार्टी से बड़ा, सबसे बड़ा हमारा समाज है। भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी और सबसे बड़ा ब्रांड आदिवासी है। ना ही जेल कैंप, ना जेएमएम, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, हमने सबको देख लिया, सबने छला है, सबने ठगा है। इस बार आदिवासी समुदाय को बताने की आवश्यकता है, ये राज्य हमारा है, ये देश के प्रथम नागरिक है। अगर यकीन नहीं होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी जब राम भगवान जब वनवास के लिए गए थे तब मां सबरी से मिले थे, इसका भी प्रमाण है कि आदिवासी तब भी विद्यमान थे। आदिकाल से रूढ़िवादी परंपरा के लोग ये धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये कुर्मी हमें बताएंगे। चलिए, निशा भगत थी और इन्होंने साफ कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना एक अलग विषय है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए मैं पहले भी लड़ाई लड़ रही थी और आगे भी लड़ाई लड़ती रहूंगी। और इन्होंने एक शब्द कहा कि कुर्मी, और कुर्मी जो जाति है वो आदिवासियों को हमेशा से छली है और आगे भी छलती रहेगी, इसलिए इस जाति से सतर्क रहने की जरूरत है। और जयराम महतो सिर्फ जात की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति नहीं करते हैं। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।